भारत ने तुर्की को जियोग्राफिकल लॉकआउट किया और इसी मुद्दे पे खुद तुर्की की नौसेना ने जो कहा वह दिखाता है कि भारत ने कैसे तुर्की को हाशिए पे ढकेल दिया। वहीं अर्दोगन के नियो ऑटोमन साम्राज्य के महत्वाकांक्षा के लिए बहुत बड़ा झटका है और पहली बार ऐसा हुआ कि खुद तुर्की ने यह माना कि उसके लिए अब स्थिति बदल चुकी है। दरअसल यह खबर कुछ ऐसी है कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और फोन पर हुई यह बातचीत कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को संदेश दिया कि वह अमेरिका के किसी भी व्यापार युद्ध में भारत के साथ है। अमेरिका भले ही भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ऐसा नहीं करेगा। और यूरोपीय यूनियन के इसी संदेश के बाद खुद ट्रंप ने पीएम मोदी को फिर से महान प्रधानमंत्री और अपना मित्र बताया। लेकिन इसी के बाद तुर्की के नीति निर्माताओं का जो डर है आज वह भी खुलकर सामने आ गया। दरअसल पीएम मोदी और यूरोपियन नेताओं के बीच में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। वहीं सऊदी अरब भारत के इस कॉरिडोर में लगभग 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस कॉरिडोर का ऐलान 2023 के G20 सम्मेलन में हुआ। तब उस समय ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, किंतु ट्रंप ने इस कॉरिडोर को अभी तक कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप ने आते ही व्यापार युद्ध छेड़ के सभी से रिश्ते खराब किए। जबकि अमेरिका भी इस कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने 20 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया है। वहीं भारत और यूरोप के नेताओं के बीच में बातचीत की शुरुआत हो गई, यानी कि अमेरिका के बिना ही भारत, यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब ने कदम बढ़ा दिया। लेकिन अब इसी बीच खुद तुर्की की नौसेना ने कहा कि वह यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्टिविटी का प्राकृतिक पुल है। तुर्की के बिना यूरोप और एशिया के बीच में किसी भी कॉरिडोर की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी भारत ने तुर्की के जियोग्राफिकल एडवांटेज को बाईपास किया और अब तुर्की की सेना इस बात को स्वीकार करने को मजबूर है कि भारत और उसके यूरोपियन साझेदार आज के तारीख में तुर्की को दरकिनार करके भी यूरोप और एशिया तक पहुंच बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं तुर्की चाहकर भी भारत को रोक नहीं सकता। तुर्की जो कि लंबे समय से नेटो का दक्षिण पूर्व एंकर बना रहा, लेकिन अब वही तुर्की अपने आंखों के सामने देख रहा है कि भारत कैसे तुर्की के दबदबे को खत्म करके यूरोप तक अपनी पहुंच बढ़ाने में कामयाब हुआ। तुर्की इस बात को लेकर हैरान है कि आज यूरोपीय यूनियन भारत को भरोसेमंद लॉजिस्टिक पार्टनर मानते हैं, जबकि तुर्की की सेना यह मानती है कि उनका ट्रांजिट पावर और भौगोलिक आधारित सैन्य लेवरेज खत्म हो रहा है। ऐसे में अब तुर्की के लिए भारत के प्रभाव को रोकना संभव नहीं है।